फिर से यहाँ पे आप लोगों के लिए क्या है, एक डाइव डीपर है, एक गहरा चिंतन है। देख लेते हैं, आपको कुछ नॉलेज एनहांस करने के लिए दिया गया है। क्या बता रहे हैं? Sometimes you may come across a device in which the cells are placed side by side. कभी कभी आपने देखा होगा कि आपके घरों में कुछ डिवाइसेस ऐसी होंगी जिनके अंदर सेल साइड बाय साइड रखे होते हैं, जैसा आप देख रहे हो फिगर के अंदर। Then how are the terminals of the cell connected? अब आप क्या कह सकते हो कि कैसे जो इनकी टर्मिनल्स है वो कैसे कनेक्ट है। If you carefully look inside the battery compartment, अगर आप ध्यान से बैटरी कंपार्टमेंट में देखोगे, you will usually see a thick wire or metal strip connected the positive terminal of one cell to the negative terminal of the next. देखो बेटा ध्यान से, एक थिक वायर की मदद से, मोटी वायर की मदद से अगर आप देख सकते हो तो क्या कर रहा है कि पॉजिटिव टर्मिनल को नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये देखो दोनों केस में देख सकते हो। ठीक है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव को ऑलरेडी एक वायर की हेल्प से कनेक्ट कर दे रहा है। To help with proper placement, positive and negative symbols are typically printed inside. और क्या कह रहा है कि इसकी हेल्प, इसको प्रॉपर समझने के लिए जो है पॉजिटिव और नेगेटिव जो है आपके सिंबल्स जो है वो आपको यहाँ पे प्रिंट करके दिखा रखे हैं आपको, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों ने कई सारी चीजें समझी हैं, जैसे कि स्विच, सॉरी बैटरी आपने देखा, सेल आपने देखा, बल्ब आपने देखा, ठीक है, एलईडी देखी हम लोगों ने। अब आते हैं नेक्स्ट बेटा इलेक्ट्रिक स्विचेस पर। अब देखो यहाँ पे एक स्टूडेंट है, क्या कह रही है, हाउ डज अ स्विच टर्न ऑन और ऑफ द टॉर्च लाइट। कैसे टॉर्च लाइट के स्विच को ऑन ऑफ करने से वो बंद जलती या बुझती है, ऐसा कैसे होता है। लेट अस फर्स्ट मेक अ सिंपल स्विच ऑन आवर ओन। तो चलिए सबसे पहले अपने आप ही एक स्विच बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक्टिविटी 3.8 आइए बनाते हैं। सबसे पहले क्या करना है आप लोगों को, collect 2 drawing pins, a safety pin or a paper clip, 2 wires and a small piece of cardboard. क्या लेना बेटा आपको, आपको 2 ड्राइंग पिन लेनी है। ड्राइंग पिन सबको पता होगा, स्कूलों के अंदर ना नोटिस बोर्ड के अंदर जो पिन आप लोग अटैच करते हो, इस तरीके से छोटी सी पिन होती है जिसको आप थंब की हेल्प से आप अपना जो भी नोटिस वगैरह उसको पिन अप कर देते हो बोर्ड पे। एक आपको सेफ्टी पिन लेनी है, 2 आपको वायर लेनी है और एक छोटा कार्डबोर्ड का आपको टुकड़ा लेना है। अब क्या करना है, insert a drawing pin through the ring of the safety pin and fix it to the cardboard piece, ensuring that the safety pin can rotate freely. Figure 3.11a. अब क्या करना है आपको, पिन को आपको कार्डबोर्ड के अंदर इंसर्ट कर लेना है और ये ध्यान रखना है कि ये देखो जैसे आपकी जो सेफ्टी पिन का बैक वाला हिस्सा होता है ना, इस तरीके से सभी बच्चों ने देख रखा होगा। ठीक है, तो जो आप इसमें ड्राइंग पिन जो आप अटैच करोगे ना बेटा, वो इस सर्कल के अंदर से होते हुए अटैच करनी है आपको, यानी कि इस तरीके से इस सर्कल के अंदर अटैच करनी है और ये इंश्योर कर लेना है कि जो आपकी सेफ्टी पिन है वो मूव कर रही है, इधर उधर हिल रही है आराम से। ठीक है, बहुत ज्यादा टाइटली नहीं आपको उसके अंदर पिन अप करना है। Fix the second drawing pin to the cardboard piece so the free end of the safety pin can touch it. Figure 3.11b. अब क्या कह रहा है कि सेकंड जो आपको सेकंड ड्राइंग पिन है ना, उसको कार्डबोर्ड में थोड़ी दूरी पर अटैच करना है, ये ध्यान में रखते हुए कि जो आपकी पिन है ना, वो जब आप उसको हॉरिजॉन्टली आप प्लेस करोगे तो वो एक दूसरे को टच करें। ठीक है, नाउ कनेक्ट द वायर टू ईच ड्राइंग पिन, आवर स्विच इज रेडी। अब क्या कर देना है आपको, वायर्स कनेक्ट कर देनी है दोनों पिन पे। अब आपका जो स्विच है वो बेटा रेडी है। लेट अस नाउ टेस्ट आवर स्विच। तो चलिए अब अपने स्विच को जो है हम लोग टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने से पहले एक कॉमन सी चीज मैं आप लोगों को बता देती हूँ। देखो बेटा, अगर जो आपकी पिन है वो इसको टच नहीं कर रही है, ठीक है, तो ये कौन सी पोजीशन कहलाती है, ये पोजीशन कहलाती है ऑफ पोजीशन। किसकी, सर्किट की, यानी कि जिसके अंदर आपका जो सर्किट है ना वो कैसा है, वो ओपन है, खुला हुआ है ना। ये वाली पोजीशन क्या कहलाएगी आपकी, ऑन पोजीशन, यानी कि सर्किट जो है कंप्लीट है, कनेक्टेड है। अगर आप इन दोनों वायर्स को ऐसे जोड़ देते हो किसी बल्ब के साथ, तो जो आपका बल्ब होगा वो क्या करेगा, वो ग्लो करेगा। ठीक है, इस केस में अगर आप बल्ब के साथ कनेक्ट कर देते हो तो इस केस में क्या होगा, जो आपका बल्ब है वो बेटा ग्लो नहीं करेगा। ठीक है, एक्टिविटी 3.9 लेट अस टेस्ट। तो चलिए अब हम इस स्विच का टेस्ट लेते हैं कि किस तरीके से ये स्विच हमारे सर्किट में परफॉर्म करेगा। कनेक्ट द इलेक्ट्रिक सेल, लैंप एंड स्विच एज शोन इन फिगर 3.88। डज द लैंप ग्लो। क्या करना है आपको, सेल, लैंप और स्विच को एक साथ कनेक्ट कर देना है और फिर आपको बताना है कि लैंप ग्लो करेगा या नहीं। अभी मैं आपको ऊपर बताकर आई हूं। रोटेट द फ्री एंड ऑफ द सेफ्टी पिन till the touches the other drawing pin as shown in figure 3.8b. Does the lamp glow now? अब क्या करना है,
अब हम लोगों को सेफ्टी पिन को इस तरीके से अटैच करा देना है। अब देखना है कि आपका जो लैंप है वो ग्लो करेगा या नहीं। फिगर में बहुत ध्यान से देख सकते हो, यहाँ पर आपका ग्लो कर रहा है, यहाँ पर ग्लो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से जो कॉन्सेप्ट हमें सीखने को मिलेंगे वो क्या है, When the safety pin touches both drawing pins, जब सेफ्टी पिन आपकी दोनों ड्राइंग पिन को टच करती हैं, it closes the gap and complete the path. ये बीच में जो गैप है उसको बंद कर देती है और पाथ को, रास्ते को कंप्लीट कर देती है एंड अलाउज द करंट टू फ्लो। और क्या करती है बेटा, करंट को फ्लो करने की अनुमति दे देती है एंड वी कॉल दिस द ऑन पोजीशन। इसी पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, ऑन पोजीशन बोलते हैं, जहां पे आपका सर्किट जो है बेटा कैसा होता है, क्लोज होता है। ठीक है, एंड करंट फ्लोज फ्रॉम द सेल पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल्स मेकिंग द लैंप ग्लो। और क्या होगा, आपका जो सेल है उसमें से पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक जो आपका करंट है वो फ्लो करेगा। ठीक है, और फ्लो करने के बाद ये देखो ऐसे पॉजिटिव टर्मिनल से ऐसे आपका जो करंट है वो ऐसे फ्लो करेगा। ठीक है, और फ्लो करते हुए क्या करेगा, अपना सर्किट जो पाथ कंप्लीट करेगा और जिसकी वजह से आपका जो लैंप है वो ग्लो करेगा। When the safety pin does not touches the second drawing pin, the gap in the circuit prevents current flow and the lamp does not glow. सेफ्टी पिन अगर टच नहीं होती है तो एक गैप बना रहेगा। ठीक है, एक गैप बना रहेगा, सॉरी मैं ये जो मुझे ये बनाना था ना, करंट फ्लो इसी डायरेक्शन में होता है पर यहाँ पर ग्लो नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पे आपका जो रास्ता है वो ब्रेक हो गया। ठीक है, इस वाले केस में क्या होगा, इस वाले केस में आपका पूरी तरीके से फ्लो कर रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो आपका गैप है वो क्या होगा, बना रहेगा, जिसकी वजह से करंट फ्लो नहीं करेगा और आपका जो लैंप है वो ग्लो नहीं करेगा। In this off position, figure 3.8a, we say that the circuit is open. इस कंडीशन में हम क्या बोल सकते हैं कि आपका जो सर्किट है बेटा वो कैसा है, खुला। दो चीजें यहाँ पे आपको नोट करनी है, सर्किट बंद होगा तो पोजीशन स्विच की क्या होगी, ऑन होगी, बल्ब आपका ग्लो करेगा। सर्किट क्लोज होगा, ठीक है, तो वो समझ आया आप लोगों को। अगर सर्किट आपका ओपन होगा, ठीक है, तो स्विच की पोजीशन क्या होगी, ऑफ होगी और आपका जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा। इज इट ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। नोट दैट अ स्विच कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर इन अ सर्किट। ध्यान रखना कि जो स्विच है ना, ऐसा नहीं कि एक ही पोजीशन पे लगाना, आप कहीं पर भी अरेंज कर सकते हो। अ स्विच इज अ सिंपल डिवाइस दैट ईदर कंप्लीट्स और ब्रेक अ सर्किट। स्विच एक ऐसा डिवाइस है जो या तो आपके सर्किट को कंप्लीट कर देता है या फिर उसको इनकम्प्लीट कर देता है, या आप बोल सकते हो कि तोड़ सकता है। The switches used for lights and other devices at home work the same way, though they are designed differently. जो स्विचेस आप लोगों के घरों में लगे होते हैं ना बेटा, चाहे वो लाइट के हैं, चाहे वो फैन के हैं, चाहे वो किसी भी चीज के स्विचेस हैं, वो सब एक ही तरीके से काम करते हैं, लेकिन क्या है उनकी जो डिजाइन है वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बना दिए गए। नेक्स्ट आ जाते हैं 3.3 सर्किट डायग्राम्स। अब हम लोग देखेंगे कि जो सर्किट हम लोग बना रहे हैं उसके डायग्राम्स क्या है। अभी स्टूडेंट फिर से एक बात पूछ रहे हैं, कैन बी रिप्रेजेंट द सर्किट इन द सिंपल मैनर। क्या हम जो सर्किट है इनको सिंपल तरीके से बना सकते हैं। देखो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कि बार बार हम लोग जो सर्किट बनाएंगे उसके अंदर बल्ब बनाना, बैटरी बनाना, है ना, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो कह रहे हैं कि क्या इसके रिप्लेसमेंट में हम कोई ऐसा कुछ कर सकते हैं जो आसान हो, सिंपल हो। The various components of an electric circuit can be represented by a symbol shown in figure 3.2. अलग अलग तरीके के कंपोनेंट इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर हम लोग यूज कर सकते हैं एज अ सिंबल। ठीक है, या हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं उनको सिंबल्स की फॉर्म में। देखो टेबल 3.2 में दिखाया गया है, क्या दिखाया है, देखो इलेक्ट्रिक सेल, सेल को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये देखो इस तरीके से। इसमें आपको ध्यान एक चीज रखनी है कि जो बड़ा वाला जो ये लेंथ है ना, ये आपको पॉजिटिव टर्मिनल रिप्रेजेंट करेगा और छोटी वाली जो आपकी वो नेगेटिव टर्मिनल रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, बैटरी के अंदर क्या किया हमने, दो अटैच कर दिए एक साथ। इलेक्ट्रिक लैंप के लिए हमने ये वाला सिंबल यूज किया है, एलईडी के लिए ये वाला सिंबल यूज किया है। ऑन पोजीशन में मैंने बताया था कनेक्ट रहेगा, ऑफ पोजीशन में खुला रहेगा, और वायर को तो आप सिंपल एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हो। In the symbol for an electric cell, the long line represent the positive terminal, while the short line represent the negative terminal. अभी मैंने बताया आप लोगों को कि जो हम लोग सेल रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसमें जो लंबी लाइन है वो पॉजिटिव टर्मिनल शो करेगी
और जो छोटी लाइन है वो बेटा आपका नेगेटिव टर्मिनल रिप्रेजेंट करेगी। In the symbol for an LED, the triangle points to the direction in which the current can flow. क्या कह रहे हैं बेटा, एलईडी के केस में जो हमने ट्राइंगल बनाया है, जो देखा है आपने ट्राइंगल बना हुआ, उसमें जो ट्राइंगल की डायरेक्शन है ना, वो डायरेक्शन क्या बता रही है, वो डायरेक्शन बता रही है कि किस डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो कर रहा है। अभी इधर डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, अगर इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो आप क्या बनाओगे, आप इसकी डायरेक्शन इस तरीके से बना दोगे, ठीक है। और जो दो एरो है वो इंडिकेट कर रहे हैं कि लाइट जो है वो निकल रही है एलईडी में से। Is it okay? By using symbols to represent electric component, it is easier to draw and understand electrical circuit. बेटा सिंबल की हेल्प से हम लोग जो है आसानी से इलेक्ट्रिक कंपोनेंट को रिप्रेजेंट कर पाते हैं और इससे ड्रॉ करना और समझना भी आसान हो जाता है। A representation of an electric circuit using symbol is called its circuit diagram. इलेक्ट्रिक सर्किट को सिंबल की हेल्प से रिप्रेजेंट करना, ये क्या कहलाता है बेटा, इस तरीके का जो सर्किट है, इस तरीके का जो डायग्राम है, ये क्या कहलाता है, आपका सर्किट डायग्राम कहलाता है। एक्टिविटी 3.10 लेट अस ड्रॉ। तो चलिए आप कुछ ड्रॉ करके देख लेते हैं। यूजिंग सिंबल शोन इन टेबल 3.2 की मदद से ड्रॉ द सर्किट डायग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट गिवन इन फिगर 3.12a एंड फिगर 3.10c। क्या कह रहा है बेटा कि वहां पर एक जो सर्किट आपको ऊपर दिए गए थे, उनकी मदद से हमने क्या किया है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक हमने एक सर्किट डायग्राम्स बनाए हैं, ठीक है। आर योर सर्किट डायग्राम सिमिलर टू फिगर 3.14a एंड फिगर 3.14b रिस्पेक्टिवली। क्या कह रहा है कि क्या जो आपके दोनों डायग्राम है, क्या ये दोनों सिमिलर है। अभी मैंने आप लोगों को बताया था ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट कर रहा था आपका बल्ब, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है एलईडी, ठीक है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, सेल, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बैटरी। तो समझ आ गया होगा कि ये दोनों एक दूसरे से सिमिलर नहीं है, डिफरेंट है, ठीक है। फिर से आप लोगों के लिए एक डाइव डीपर है, एक नॉलेज है, एनहांस कर रहा है आप लोगों की। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सच एज द इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन IEC, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट ANSI एंड द इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स IEEE creates standard symbol for electrical and electronic parts। तो अब ये सिंबल बनाए किसने, तो ध्यान रखना कि जो सिंबल्स इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स के जो ये सिंबल्स क्रिएट किए हैं, ये किन्हों किन्होंने किए बेटा, ये आपके किए हैं IEC यानी इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन ने, ANSI अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, और IEEE द इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स, इन्होंने मिलकर ये जो इलेक्ट्रिकल सिंबल है ये क्रिएट किए। Using the same symbols across the world helps people from different countries and industry understand each other easily। बेटा एक ही तरीके के सिंबल्स को पूरे वर्ल्ड में यूज करना, ये क्या करता है, ये कंट्रीज और इंडस्ट्रीज के बीच में, लोगों के बीच में क्या है, ये एक हेल्प करता है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी बनाता है ना। जैसे मान लो आप लोगों ने किसी चीज का नाम कुछ रख दिया है, ठीक है, अब वो रिप्रेजेंट किया आपने। मैं आपको बोलती हूँ कि जैसे ये एक फल है, ठीक है, आपने बोला कि मैम ये है, एक सेकेंड, आपने बोला कि मैम ये है केला, ठीक है, और किसी दूसरे बच्चे ने बोला मैम ये है आम। इस तरीके से आधे बच्चे इसको केला बोल रहे हैं, आधे बच्चे इसको आम बोल रहे हैं, तो ये कंफ्यूजिंग हो जाएगा ना। तो जनरली होता क्या है कि जब आप पर्टिकुलरली किसी एक पर्टिकुलर चीज का नाम अक्रॉस द वर्ल्ड सिमिलर रख देते हो, कि जैसे इसका नाम मैंगो है, तो अब जो भी इसको देखेगा उसको क्या पता है कि हाँ ये जो है फल है, ये मैंगो है, ठीक है। तो ये समझना, चाहे वो किसी भी स्टेट में, किसी भी कंट्री में ट्रांसपोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, इंपोर्ट हो रहा है, तो सबको उसका नाम सेम ही पता है कि वो मैंगो है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग अच्छी करता है, जिससे लोग बाग जो है आराम से समझ पाते हैं। आगे बढ़ते हैं। 3.4 इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। अब हम बात करेंगे बेटा बिजली के कुछ सुचालक और कुचालक की। क्या है ये सुचालक कुचालक, आइए देखते हैं। Why did we use metal wire for making electric circuits? हम सिर्फ मेटल वायर का यूज क्यों करते हैं सर्किट्स में बनाने के लिए? Can we not use some other materials for wire? क्या हम किसी और मटेरियल का यूज नहीं कर सकते वायर बनाने के लिए? Also, why are electric wires covered with plastic or rubber? और ऐसा क्यों होता है कि जो इलेक्ट्रिक वायर है वो आपकी प्लास्टिक या रबर से ढकी होती है? समझते हैं?
Suppose we make wire of material other than metal and use them for making the electric circuit. Do you think the electric current will pass through those materials in a circuit? मान लो कि अगर हम जो तार है वो किसी और मटेरियल से बनाते हैं, मेटल के अलावा, तो क्या आपको लगता है कि वो सर्किट जो है वो अच्छे तरीके से काम करेगा, जो करंट है उसके अंदर फ्लो होगा? एक्टिविटी 3.11 लेट अस आइडेंटिफाई। तो चलिए इसके बारे में कुछ आइडेंटिफाई करते हैं कि एक्चुअल में ये चीजें होती क्या है। Connect an electric cell and a lamp while leaving the two ends of wire free as shown in figure 3.5a। क्या करना बेटा, आप लोगों को देखो यहाँ पे एक जो है आपको लैंप कनेक्ट कर देना है और आपको एक सेल कनेक्ट कर देना है और दो वायर्स को आपको फ्री छोड़ देना है। Touch the two free ends of the wire momentarily. Does the lamp glow? If yes, our tester is ready. We can use this tester to identify the materials through which the electric current passes। आपको क्या कर लेना है, आपको इन दोनों वायर्स को ना एक बार पहले कनेक्ट करके देखना है। अगर बल्ब जल रहा है तो इससे मतलब आपको क्लियर हो जाएगा कि जो आपका सर्किट है वो ठीक है ना। इन द केस अगर आपका बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है तो शायद सर्किट में कोई ना कोई यहाँ पे प्रॉब्लम है। Collect objects of different materials such as metal spoon, coin, cork, rubber, glass key, pin, plastic scale, wooden block, aluminium foil, candle, swing needle, cardboard paper and pencil lead। अब आप लोगों को क्या करना है, अब आप लोगों को अपने पास कुछ सामान रख लेने हैं, कुछ मटेरियल्स रख लेने हैं। क्या क्या रखना है, जैसे आपको एक मेटल की चम्मच रखनी है, ठीक है, सिक्का रखना है, कॉर्क होता है बेटा आपका जो लकड़ी का ढक्कन टाइप होता है, ठीक है, लकड़ी का कोई टुकड़ा आप बोल सकते हो, रबड़ रखनी है, ग्लास रखना है, कीज चाबी रख लो, पिन रख लो, प्लास्टिक का एक स्केल, वुडन का एक ब्लॉक, एल्यूमिनियम फॉइल सबके घर में होगा, कैंडल मोमबत्ती सबके घर में होगी, स्विंग निडल जिनसे आपकी मम्मी सिलाई वगैरह करती है ना, कपड़े सिलती है, कार्डबोर्ड, पेपर और पेंसिल की लीड। पेंसिल की लीड का मतलब जो ये आपकी पेंसिल के अंदर जो ग्रेफाइट की लीड होती है ना, ये निकाल के आपको बाहर रख लेंगे, ठीक है। अब क्या करना है, one by one touch the free ends of the tester's wire to both ends of each object you have collected, figure 3.5b। Make sure the wire don't touch each other. Does the lamp glow every time? अब एक एक करके आपको क्या करना है, हर एक जो आपने ये लिए हैं, जो भी आपने ऑब्जेक्ट्स कलेक्ट किए हैं, इनको दोनों वायर्स के साथ कनेक्ट करके देखना है कि जो आपका लैंप है वो ग्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ध्यान रखना कि जो दोनों वायर है वो आपस में टच नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सिर्फ आपका जो आपने बीच में मटेरियल लगाया है उसके साथ एक वायर को आपको इधर कनेक्ट कर देना और एक वायर को इधर कनेक्ट कर देना। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 3.3। अब आपको क्या करना है, अपनी ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड कर लेना है। देखो बेटा, आप लोगों को ये वाली टेबल सेल्फ फिल करनी है इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के बाद, ठीक है। मैं यहाँ पे आपकी थोड़ी सी हेल्प कर दे रही हूँ, फिर आप लोग क्या करेंगे, आप लोग क्रॉस चेक करोगे कि जो मैंने टेबल फिल कराई है वो आपके एक्सपेरिमेंट के रिगार्डिंग सही ऑब्जर्वेशन, सही कंक्लूजन दे रही है कि नहीं दे रही है, ओके। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्टिक किसकी बनी है, लकड़ी की। लकड़ी की है तो बल्ब जो है वो ग्लो नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है कि ये क्या है, एक इंसुलेटर है। अभी सब चीज अच्छे से बताऊंगी। स्केल प्लास्टिक का है तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा, ये भी आपका एक इंसुलेटर है। बैंगल ग्लास की है, बल्ब ग्लो नहीं करेगा, ये भी आपका एक इंसुलेटर है। पेपर स्ट्रिप पेपर की बनी हुई है, बल्ब ग्लो नहीं करेगा, ये भी आपका एक इंसुलेटर है। कैंडल वैक्स की बनी हुई है, मोम की बनी हुई है, ये भी बल्ब ग्लो नहीं करेगा, ये भी आपका एक इंसुलेटर है। चाबी किसकी बनी है, मेटल की, तो मेटल जो है आपका बल्ब ग्लो कराता है और ये क्या कहलाएगा, आपका एक कंडक्टर। इरेजर रबर की बनी हुई है तो ये भी आपका जो है बल्ब ग्लो नहीं कराएगा। अब आप लोगों को ध्यान हो तो एक आपने कॉइन लिया था, ठीक है, और एक आपने एल्यूमिनियम फॉइल लिया था, ठीक है। तो मैं ये दोनों चीज भी ऐड कर देती हूँ। कॉइन किसका बना हुआ है, आपका मेटल का। एल्यूमिनियम फॉइल किसका बना हुआ है, मेटल का। तो दोनों केस में आपको जो बल्ब है वो ग्लो करेगा, क्योंकि बोथ केस में हम बोल सकते हैं कि ये क्या है बेटा, आपका ये है आपके कंडक्टर, ठीक है। तो अब आप लोग क्रॉस चेक करेंगे और फिर मुझे कमेंट करके बताएंगे कि जो टेबल मैंने फिल आपकी कराई है वो ठीक है या नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एनालाइज योर ऑब्जर्वेशन, डिड द लैम्प ग्लो फॉर ऑल मटेरियल्स। अब आपको ध्यान से अपने जो आपने ऑब्जर्व किया है उसको देखना है और आपको बताना है कि क्या हर केस में आपका जो लैम्प है वो ग्लो कर रहा है। द लैम्प ग्लो फॉर सम मटेरियल्स ओनली। आपका जो लैम्प है बेटा वो कुछ ही मटेरियल के लिए ग्लो कर रहा है,
This means that the electric current can pass easy through some materials but not through others. इसका मतलब क्या है कि जो आपका करंट है वो कुछ ही मटेरियल से पास हो सकता है, कुछ मटेरियल से वो पास नहीं हो पा रहा है. The materials through which the electric current can flow easily are called good conductors or conductors of electricity. वो मटेरियल, वो पदार्थ जिसके अंदर से बिजली जो है आपकी, जो इलेक्ट्रिक करंट है वो आराम से फ्लो कर जाता है, वो आपके कहलाते हैं बेटा गुड कंडक्टर, या फिर आप बोल सकते हो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपके गुड कंडक्टर्स या कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होते हैं, एग्जांपल्स बताइए. ठीक है, और वो मटेरियल जिनके अंदर से करंट पास नहीं होता है वो कहलाते हैं आपके इंसुलेटर, यानी कि पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन यू हैव रिकॉर्डेड, conclude which material are conductors of electricity and which are insulator, note in table 3.3. अब हम लोगों ने उसमें आपका नोट कर लिया है कि वो जिनके अंदर से आपके, जैसे आपका कीज थी, चाबी थी, ठीक है, आपका एल्यूमिनियम फॉइल था, कॉइन थे, ये क्या थे आपके, ये आपके कंडक्टर्स थे जिसमें से आपकी इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही थी. और कुछ ऐसे थे जैसे आपका स्केल, वुडन ब्लॉक, ये आपके क्या थे, ये आपके इंसुलेटर थे जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो रही थी. From your conclusion in table 3.3, you would have realized that metals are conductor of electricity and thus are used for making wires. तो अब आप लोगों को समझ आ गया होगा कि जो मेटल्स है वो अच्छे सुचालक होते हैं आपकी इलेक्ट्रिसिटी के, इसकी वजह से उनको तार बनाने के लिए यूज किया जाता है. एक और टाइप डी पर आप लोगों के लिए, सिल्वर, कॉपर एंड गोल्ड आर द बेस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स. बेटा आपका चांदी, तांबा, सोना, ये आपके जो है कुछ अच्छे सुचालक होते हैं. ठीक है, इसीलिए फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स मेनली कॉपर इज यूज्ड ड्यू टू अ कंपैरेटिवली लोअर कॉस्ट एंड अबंडेंट सप्लाई. और अच्छी सप्लाई की वजह से, और आप बोल सकते हो कि थोड़े सस्ते होने की वजह से जो है आपका कॉपर को ज्यादातर यूज किया जाता है तार बनाने के लिए. डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल वायर आर यूज्ड फॉर डिफरेंट यूजेस. अलग अलग तरीके के यूज के लिए अलग अलग तरीके की वायर जो है आपकी बेटा बनाई जाती है. फ्रॉम टेबल 3.3 you would have also realized that plastic, rubber and ceramic are electrical insulator. अब हमने टेबल 3.3 से क्या देखा कि कुछ चीजें जैसे कि आपकी प्लास्टिक, रबर, सिरेमिक, ये क्या है आपकी, ये इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है, यानी कि बिजली के कुछ चालक है. Have you now understood why wires are covered with those materials? तो क्या अब आपको समझ आया कि जो तार है वो इन सब चीजों से क्यों कवर्ड रहता है, ढका हुआ क्यों रहता है. कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स आर बोथ इंपॉर्टेंट. बेटा ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे कि ठीक है कंडक्टर्स जो है वो आपके जरूरी है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है तो इंसुलेटर नहीं होने चाहिए. नहीं, दोनों ही चीजें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है. इलेक्ट्रिकल्स, वायर, स्विचेस, कनेक्टर्स ऑफ प्लग एंड सॉकेट्स आर मेड ऑफ कंडक्टर्स. जो आपके वायर है, स्विचेस है, या जो कनेक्टर्स वगैरह होते हैं ना, सॉकेट वगैरह होते हैं, ये तो आपके कंडक्टर से बने होते हैं. इंसुलेटर्स लाइक रबर, प्लास्टिक एंड सिरेमिक आर यूज्ड टू कवर वायर्स, plug tops and switches to protect people from electric shock. वहीं कहीं बेटा जो आपके इंसुलेटर्स होते हैं ना, जैसे आपकी रबर, प्लास्टिक हो गई, सिरामिक हो गई, ये उन प्लग को, उन तारों को कवर करने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से पर्टिकुलर व्यक्ति जो है आपके इलेक्ट्रिक शॉक से बचते हैं. ठीक है, उनको करंट लगने से बचते हैं वो इन प्रोटेक्शन की वजह से. अब आप लोगों के लिए एक सावधानी है, क्वेश्चन है, क्या है देखते हैं. Our body is a conductor of electricity. हमारा जो शरीर है बेटा वो भी क्या है, एक बिजली का सुचालक है. इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू आवर बॉडी में कॉज सीवियर इंजरी और इवन डेथ. अगर हमारी बॉडी से इलेक्ट्रिक करंट पास आउट होता है तो बेटा ये हमारे लिए घातक हो सकता है और ये हमें बहुत ज्यादा चोट पहुंचा सकता है. ऑलवेज हैंडल इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस विद केयर. हमेशा आपको जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है ना, जो भी आपके घरों में बिजली का जो सामान है, उसको हमेशा ध्यान से केयरफुली हैंडल करना चाहिए. Never touch switches or plug with wet hands or use electrical devices in wet area or handle equipment with damaged insulation or broken plug. ध्यान रखना आपको कभी भी गीले हाथों से आपको कोई भी प्लग वगैरह नहीं छूना है. ठीक है, गीली जगहों पर कोई भी जो सामान अगर आपका कोई पड़ा है तो गलती से आपको उसको चालू नहीं करना है. और कोई भी आपके घरों में ऐसी चीजें हैं जो टूटी फूटी है, जैसे कोई तार छिला हुआ है या कोई प्लग जो है वो टूटा हुआ है, तो उनको भी आपको बिल्कुल भी टच नहीं करना. एक और टाइप डी पर की बात हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं. Have you ever wondered how the electricity from a cell or a battery is different from the electricity coming from a wall socket? क्या आपने कभी सोचा है कि वो इलेक्ट्रिसिटी जो आप लोगों के घरों में सेल और बैटरी में होती है
वो जो दीवार पे लगे सॉकेट्स है उनमें से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जा रही है उन दोनों में क्या डिफरेंसेस है। इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम बैटरी यूजुअली पावर्स स्मॉल डिवाइसेस एंड इज ऑफ टाइप ऑफ कॉल्ड करंट, डायरेक्ट करंट। बेटा जो आपकी बैटरीज के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है, ठीक है, वो छोटे छोटे डिवाइसेस के लिए यूज होती है और वो किस तरीके का टाइप है, वो आपका डायरेक्ट करंट का टाइप होता है, ठीक है, जैसे डीसी बोलते हैं। जबकि जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी वॉल सॉकेट के अंदर प्रेजेंट होती है बेटा, वो आपके बड़े बड़े पावर प्लांट से आती है, जिसे आप एसी यानी कि अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं, ठीक है। और वो यूज कहां पर होती है, जो आपके घरों में बड़े बड़े अप्लायंसेस लगे होते हैं ना, बिजली के बड़े बड़े जो सामान है, ठीक है, उनको चलाने में यूज करते हैं। इज इट ओके? अब आ जाते हैं थोड़ा सा नटशेल पे, यानी कि हम लोगों ने इस चैप्टर के अंदर क्या क्या कवर किया है, तो फटाफट से एक क्विक रिव्यू देख लेते हैं। पहले हम लोगों ने क्या देखा कि एक इलेक्ट्रिक सेल है जो पोर्टेबल सोर्स है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, ठीक है, जिसको आप कहीं पर भी ले जा सकते हो। इलेक्ट्रिक सेल के दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। इनकैंडेसेंट इलेक्ट्रिक लैम्प, उसके अंदर क्या होती है बेटा, पतली वायर्स होती हैं, ठीक है, जो फिलामेंट की तरह काम करती है, आप उसको फिलामेंट बोलते हो। जब गर्म हो जाता है और फिर क्या करता है, गर्म होने के बाद जब उसके अंदर से करंट पास होता है तो गर्म हो जाता है, और गर्म होने के बाद आपको बेटा लाइट प्रोड्यूस करता है। एलईडी के अंदर दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव होता है लंबी वायर पे और छोटी वायर पे आपका नेगेटिव होता है। इलेक्ट्रिक करंट जो है एलईडी के अंदर वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में पास होता है। एलईडी जो है, जब पॉजिटिव टर्मिनल जो है पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट होता है बैटरी के, और एलईडी का नेगेटिव टर्मिनल बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट होता है, तभी आपकी जो एलईडी है वो जलती है। एक स्विच जो है सिंपल डिवाइस है, जो या तो आपके सर्किट को कंप्लीट कर देगा या फिर आपके सर्किट को ब्रेक कर देगा। The direction of electric current in a closed circuit is taken to be from the positive to the negative terminal of the electric cell. जो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होती है ना क्लोज सर्किट के अंदर, वो कहां से शुरू होती है, वो आपकी पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल पे आपकी फ्लो करती है। A representation of an electric circuit using symbol is called its electric diagram. अभी बताया मैंने आप लोगों को कि इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर जो हम लोग रिप्रेजेंटेशन करते हैं ना सिंबल्स की हेल्प से, वो क्या कहलाता है बेटा आपका, वो कहलाता है आपका सर्किट डायग्राम। Materials through which electric current can flow easily are called good conductors or conductors of electricity. वो पदार्थ जिनके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट आराम से फ्लो कर जाता है उन्हें गुड कंडक्टर्स या फिर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। वहीं कहीं वो मटेरियल जिनके अंदर से करंट पास नहीं होता है उन्हें इंसुलेटर या फिर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। तो यहाँ खत्म होता है आप लोगों का चैप्टर नंबर 3। आशा करती हूँ कि सबको अच्छे से जो है इसके टॉपिक्स है वो समझ आए होंगे, जो भी आप लोगों के डाउट्स है वो क्लियर हुए होंगे। सभी को मेरी जो वीडियो है पसंद आ रही होगी, तो जिन भी बच्चों को वीडियो अच्छी लग रही है वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।